नमस्कार दोस्तों, चश्मा वाली दीदी आप सबके सामने हाजिर है आज एक नई कहानी लेकर के। जैसे कि देख रहे हैं आजकल पूरे सोशल मीडिया पे प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रचे गए हैं। काफ़ी लोग उनके विरोध में, तो उससे कहीं ज़्यादा लोग आके उनका समर्थन भी कर रहे हैं। अगर गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। आज मैं इसी पे आधारित एक घटना बताती हूँ आपको। एक घटना घटी है 27 जुलाई की बात है। बिहार के नवादा का रहने वाला युवक विक्रम, जो बहुत ही सीधा साधा इंसान था, और वह अपने बीवी और 2 बच्चे, बीवी का नाम रहता है सोनी और एक बेटी होती है उसकी, और जो करीब 14 साल की होती है, और बेटा उससे छोटा 10 वर्ष का होता है। तो अपने परिवार के साथ वो आ जाता है, गुड़गांव में आ जाता है। वहाँ पर वो किसी कंपनी में काम करता है। उन लोगों की अच्छे से चल रही थी, ज़िंदगी चल रही थी। तभी उसके पड़ोस में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है रविंद्र। एक दिन क्या होता है, रविंद्र उसके घर आता है, तो फिर विक्रम अपनी बीवी से कहता है, सोनी से, कि चाय बना कर लाओ। फिर सोनी जो है चाय बना कर लाती है, और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता, और जो रविंद्र होते हैं इनके घर आना जाना शुरू कर देता। फिर एक दिन क्या होते हैं, दोनों अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर आपस में बातें करने लगते हैं। इस तरह से बातें करते करते इन दोनों के बीच में दोस्ती तक ही ये दोनों सीमित नहीं रह जाते। और विक्रम एक सीधा साधा युवक था। ऑफिस जाता था, सुबह जाता था 8 बजे, शाम को 5 बजे आता था। और तब तक में जब भी वो नहीं रहता था तो इसकी बीवी जो है सोनी, रविंद्र को अपने घर में बुला लेती थी, और दोनों दोस्ती के साथ साथ कुछ इनके अवैध संबंध भी बनते थे। और सोनी और रविंद्र जो था, इनकी एक गलत आदत थी, जो जब भी इंटीमेट होते थे उसकी वीडियो बनाते थे। तो इस तरह से क्या, इनके मोबाइल में काफ़ी सारे वीडियोस भर गए थे। तो एक दिन होता क्या है कि इनकी जो बेटी होती है, सोनी की बेटी जो 14 साल की होती है, वो किसी तरह से मोबाइल चलाते हुए वो अपनी माँ की वीडियो देख लेती है एक आपातकालीन स्थिति में। यानी कि वो देखकर बहुत ही ज़्यादा सन्न रह जाती है कि दूसरे के साथ, अब 14 साल की बेटी है तो समझ सकते हैं कि उसे इतना तो समझ में आता ही होगा कि उसकी माँ गलत व्यक्ति के साथ है। फिर वो अपने पापा से बात बताती है, तो और ये चीज़ सोनी को पता चल जाता है कि बेटी ने अपने पापा से शेयर कर दिया। वो डरने भी लग जाती है। साथ साथ उसे भी है, अब उसे अपने प्रेमी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। देखिए, शादी हो चुकी 35 साल की सोनी, 40 साल का विक्रम, कोई कम एज नहीं है, ठीक है, और 2 बच्चे। अब यहाँ पर क्या है, पति बेचारा सीधा साधा समझाता है, सोचता है शायद ठीक हो जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं करता कि ज़्यादा अगर बोलूँगा तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। 2 बच्चे भी है, तो काफ़ी वो गंभीर व्यक्ति रहता है। विक्रम जो है बहुत ही शांत स्वभाव था, तो ज़्यादा वो सोनी पे प्रेशर नहीं देता, समझा बुझाता है। वो तो सुबह से शाम तक ऑफिस ही रहता है, मतलब वो अपनी कंपनी में ही काम करता था। अब वो क्या करती है, प्लान बनाना शुरू करती है कि कैसे इसे रास्ता से हटा दिया जाए। और फिर 26 जुलाई के दिन अचानक पता चलता है कि विक्रम जो है गायब हो चुका है, वो घर नहीं आता। देखिए, 26 जुलाई को गायब होता है, 26 जुलाई को सोनी कुछ नहीं करती, 27 जुलाई भी ऐसे ही चला जाता है। 28 जुलाई के दिन अब परिवार वाले प्रेशर डालते, आखिर में विक्रम गया कहाँ है, तुम्हें कुछ नहीं बताया कुछ। और फिर सोनी भी, देखिए, जो क्राइम करता है ना, तो वो थोड़ा सा वो इतना मतलब अटेंशन नहीं दे रही थी कि पति को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो तो खुद इस क्राइम में इन्वॉल्व थी, तो क्यों दे। तो लेकिन बाकी परिवार वाले उसके खोजबीन में लगे हुए थे। फिर सोनी को डांटते फटकारते, तो 28 तारीख के दिन हो जाती है, और पुलिस थाने में, उद्योग नगर पुलिस थाने में वो जाके रिपोर्ट लिखवाती है कि हमारा पति जो है गुम हो गया है। और उसे डर लगने लगता है कि हो सकता है कि मैं इसमें फंस जाऊं। तो वो क्या करती है, चालाकी चलती है, वो जो इसका बॉयफ्रेंड रविंद्र होता है उसका नाम भी वो उसमें डाल देती है, और बोलती है कि रविंद्र ने मेरे साथ गलत काम किया और उसने ही मेरे पति को मार दिया। अब देखिए कितनी चालाक चल रही है लेडी, सोनी कितनी सातिर निकल गई। अब जो है पुलिस की तो नज़रें सोनी पे थी ही, तो फिर रविंद्र को पुलिस जो है पकड़ती है, थाने लेकर आती है, और उसकी पिटाई होती है। तो जब उससे पूछताछ की जाती है, तब वो असली सच जो है यहाँ पर उगल देता है कि इस हत्याकांड में मैं अकेला ही
शामिल नहीं हूँ। ये सब मैंने सोनी के कहने पर किया है, क्योंकि सोनी और हमारी जो वीडियो थी उसकी बेटी देख लेती है तो ये कि किसी तरह उसका पति, और इतना ही नहीं, वो बच्ची को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन नहीं हो सका। उसने पहले पति को हटाने के लिए मुझे कहा, और मैंने अपने 2 लोगों के साथ मिलकर, यानी कि मेरे चाचा और मेरा एक दोस्त मिलकर के हमने उसे ले गए 26 तारीख के दिन और उसकी हत्या कर दी। और साथ ही साथ हमने चाचा के पास एक तबेला है जहाँ पर जानवरों को रखते हैं, वहाँ पर एक गड्ढा खोदकर हमने उसे दफना दिया है। और हमारी और सोनी के बीच में बहुत ही गहरी संबंध है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है कि सोनी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, फिर पुलिस आती है, सोनी को गिरफ्तार करते है, उससे पूछताछ जब करती है, तब सोनी जो है सच उगलती है कि हाँ ऐसा ऐसा। तब वो देखती है कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी, तो वो बताती है। और उसके पहले उसने बहुत सारी ऐसी वीडियो भी देखी कि किस तरह से अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए, और बेटी को भी, लेकिन बेटी को हटाने में देर हो जाती है, तब तक इसका पर्दा फाश हो जाता है। अगर पति के बारे में नहीं होता तो शायद आगे जाके अपनी बेटी को भी रास्ते से हटा सकती थी। तो आज देखिए समाज में क्या हो रहा है कि एक पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति को मार देती है। इतना ही नहीं, जब समय आता है तो अपने बॉयफ्रेंड से भी पत्ता झाड़ लेती है अपने आप को बचाने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर गुरु जी ने कहा है कुछ बातें कि इस तरह से रहना आपस में, सोचिए ये तो शादी करके लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो लोग शादी नहीं करके एक साथ रहते हैं उनका भी तो वही हाल हो सकता है ना। वो भी 4 दिन रहेंगे, उन्हें पता चल जाएगा, मन भर जाएगा, फिर वो अपना अपना रास्ता देखेंगे। या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा तो हमने यही देखा कि एक दूसरे को मर्डर ही कर देते हैं। मतलब ये भी नहीं होता कि ठीक है छोड़ करके हम दोनों अलग रास्ते पे चले जाए, वो भी नहीं करते हैं, सीधा मार देते हैं। कितनी केसेस ऐसे हुई है, खून कर दिया गया है, या तो प्रेमी ने प्रेमिका का कत्ल किया है, या तो प्रेमिका ने प्रेमी का कत्ल किया है। कितने बड़े बड़े केसेस आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वे वीडियो देखते हैं, क्राइम की वीडियो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि अंत में क्या होता है। अंत में पुलिस जो है पकड़ ही लेती, इनकी जेल हो जाती है। अभी जैसे हमने देखा था कुछ दिन पहले, जो नीले ड्रम में डाली उसे भी पुलिस ने पकड़ा, जो हनीमून पे गए उसे भी पुलिस ने पकड़ा। ऐसे कितने केसेस हैं जो जा रहे, जो भी कर रहे, पुलिस की नज़र में तो आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हैं जो समझने का नाम नहीं लेते। इन्हें ये तो क्राइम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसका अंजाम नहीं सीख पाते। ये नहीं देख रहे आखिर में पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती है, क्योंकि बोलते हैं ना मुजरिम कब तक छुप पाएगा, पुलिस से नहीं बच पाएंगे। तो ये वो नहीं देख पाते कि उसका अंजाम क्या होता है। बस ये अपना कर्म करने पे बिलीव करते, सोचते कि मैं बच जाऊंगा या मैं बच जाऊंगी, भाई मैं अब ऐसा ट्रिक अपनाऊंगी कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं। पहले वाली बात अलग थी, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ही जल्दी सब कुछ पता चल जाता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, जो भी इस तरह का सोचते हो तो मत सोचो, मत करो। आपको पसंद नहीं है, मैं तो यही कहती हूँ दोनों 2 रास्ते चले जाओ। हमेशा मैं यही कहती हूँ अपने अपने रास्ते अलग कर लो, किसी को मारो मत, किसी की जान से मत खेलो। और जो गुरुजी लोग कहते हैं ना, कोई गलत नहीं कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। हम लोगों के विचार उन तक जाते हैं, वो सुनते हैं, तभी वो सोचते हैं कि कुछ हमें हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग गुरुजी के प्रवचन से सुनकर अपने आप को बदलते हैं। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा आता है ना कि हम अगर सुनते हैं तो हम जो करना चाहते हो नहीं करेंगे, हमारे अंदर एक बदलाव आ सकता है। तो आप लोग जो भी इनका विरोध कर रहे हो प्लीज़ मत कीजिए। अगर कोई समाज में सुधार करना चाहता है तो उन्हें करने दीजिए। ये सब जो हत्याकांड हो रहे हैं आखिर में क्यों हो रहे हैं? सब भोग विलास वासना का ही तो रिजल्ट है। बस यही एक चीज़ है जो समाज में इतनी सारी बुराइयों को लेकर आता है, इतने सारे कुकर्म करवाता है इंसान से। तो क्यों, अगर कोई गुरुजी कुछ कह रहे, संदेश दे रहे तो उन्हें सुनिए। अगर आपको पसंद नहीं, आप मत सुनिए, मत फॉलो कीजिए। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप 5, 6, 10, 20 बॉयफ्रेंड रखिए, 20 गर्लफ्रेंड रखिए, कोई नहीं मना करेगा, बट अंजाम को भुगतने के लिए भी रेडी रहिए।
कि आखिर में अंजाम क्या होगा, इसको भी भुगतने के लिए आपको ही तैयार होना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब जो भी जाता है दुनिया छोड़कर वही चला जाता है जो इन सब धंधे में रहता है। पहले कहाँ होती थी इतनी केसेस, पहले इतने केसेस नहीं होते थे, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम अपने मम्मी पापा का आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी सोचते हैं कि कहीं अगर गलत करते हैं तो उनका सर झुकता है। तो हम चाहते हैं कि कभी इस तरह की गलती हम ना करें, कि उनका सर झुक जाए। तो यही चीज़ है आप लोगों को भी रखना है कि हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, और वो कभी आपका गलत होने नहीं देंगे। 9 महीने पेट में रख कर के माँ एक जन्म देती है, पिता दिन रात कड़ी मेहनत करके कमा के लाता है, आपका पेट भरता है। उस माँ पिता की इज्जत कीजिए और समाज में एक इज्जतदार बन के जिए, ऐसा ना एक क्रिमिनल बन के मत जिंदगी जिए। ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर आपको रखना है, इज्जत से रहिए, शादी कीजिए, एक के साथ शादी कीजिए, एक के साथ रहिए, 5 साल 10 साल रहिए, उन्हीं के साथ शादी कीजिए। ऐसा नहीं इधर मन भर गया अब यहाँ भटक जाए, यहाँ मन भर गया यहाँ भटक जाए। समाज में ये सब क्या संदेश दोगे आप लोग? बहुत सारे बोल रहे हैं कि किसी के कि हम जैसे कि जांच पड़ताल करके ही करेंगे, अगर हम गाड़ी भी लेने जाते हैं ड्राइविंग का तो हम जांच टेस्ट करते हैं, तो ऐसे हम टेस्ट करेंगे। अरे भाई, टेस्ट तो करते हो, साथ ही साथ खून भी कर देते हो, वैसा टेस्ट किस लिए? टेस्ट करके सिर्फ छोड़ते नहीं हो ना, आप लोग खून भी कर देते हो। तो मत क्यों उस तरह से, ना शिकार बनो ना किसी का शिकार करो। टेस्ट करना है तो भी निष्पक्ष टेस्ट कीजिए। गाड़ी का तो आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप वो गाड़ी को वहाँ छोड़ कर आते हैं, नहीं लेते हैं उसको, मार पीट के गाड़ी को खंडहर नहीं बना देते हैं, गाड़ी को तोड़ फोड़ नहीं कर देते हैं। टेस्ट किए, नहीं आपको पसंद, आप छोड़ देते उसको वहीं पर, उसकी पूरी कुर्बानी नहीं कर चढ़ाते उस गाड़ी की कि मुझे पसंद नहीं, अब इसे मार पीट के तोड़ के ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, कभी नहीं करते। तो इसी तरह अगर मान लो आप टेस्ट ले रहे हो, वो फेल हो गया, उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। खून करने की क्या ज़रूरत है? शादीशुदा पत्नी पति जो मर्डर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? अरे कुछ तो सीखो, बच्चों की तो देखो, बच्चों के माँ हो, बच्चों के बाप हो, क्या शिक्षा दोगे अपने बच्चों को? यही दोगे शिक्षा कि देख मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक गलत काम कर रहा हूँ, तुम लोग की माँ के रहते हुए मैं दूसरी माँ ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे बाप रहते हुए मैं दूसरी बाप ढूंढ रहा हूँ। छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मैं तो कहती चुल्लू और पानी में डूब के मरो। तुम जैसे लोग जो पति पत्नी जो इस तरह से कर रहे हो ना, चुल्लू और पानी में डूब के मरो। या तो तुम लोग शादी ही मत करो, ऐसे ही घूमते रहो, 10 जगह घूमते रहो, बच्चे पैदा मत करो। वरना बच्चा के सोचिए, स्कूल पे जाएगा बच्चा, सर उठा नहीं सकेगा, वो बच्चा का सर झुका रहेगा, उसे 4 लोग देख के बोलेंगे इसका बाप ऐसा, इसका माँ ऐसा। क्यों ऐसा करते हो? शर्म नहीं आती? बच्चों का मुंह देखो ना, जिस बच्चे को जन्म देते हो, कम से कम उसके मुंह देखो और इज्जत की ज़िंदगी जियो। उस बच्चे के फ्यूचर से खेल मत करो, नहीं तो ज़िंदगी भर कुंवारे रहो, इसी तरह भटकते रहो। मेरा तो यही कहना। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं थोड़ा भी गलत कर, प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, और अगर लगता है कि मैंने सही कहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चश्मे वाली दीदी को ज़रूर करना, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे प्रमोट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को नई नई खबरें सुनाती रहूँ। धन्यवाद।